गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? क्या मेरा स्क्रीन और मेरा आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हेलो, हेलो। ओके, 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 ओके। तो गाइज, ये 1 घंटा का बहुत बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। आपका जितना भी डाउट्स है, पिछले 2-3 दिन का जो सेशंस था, फ्राइडे का, मंडे का, तो मेरा थोड़ा तबीयत कुछ खराब था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। एक्चुअली ये जो सेशंस है ये थोड़ा हिंदी में होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप लोग अपना जो डाउट्स है मार्केट के रिलेटेड, कुछ भी डाउट्स है या आपका साइकोलॉजिकल रिलेटेड, तो एक एक करते जाइए। मैं डाउट्स का क्लियर करेंगे और थोड़ा बहुत टेक्निकल्स का डिस्कशन भी होगा इधर। और मार्केट का जो लेवल्स है वो लेवल्स के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आप प्लीज अपना डाउट जो है चैट में लिखते जाइए। मैं अनिमेष दास, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शन से, खास करके निफ्टी का। तो आज का जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है, एक्चुअली आपको बताया जाएगा कि ये जो लेवल है 360, थ्री जो 19,360 टू 350, ये जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसका नीचे का दो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा है, देखिए 19,318 और 19,270। अगर ये लेवल पे आएगा तो ये मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे एक देखिए छोटा सा गैप है, और ये गैप कवर करके एवरी गैप, हर गैप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा है। तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट वहां से देखिए ये जो गैप था ये गैप पूरा किया और वहां से मार्केट नीचे आया था। तो ये है मार्केट का मोटा मोटी आज का रेंज। ऊपर ऊपर का साइड में 420 425, और नीचे का साइड में तीन, फिलहाल तो 318। अगर वो 318 सस्टेन कर पाता है, 5 मिनट 10 मिनट वो सस्टेन कर पाता है, तो वहां से अच्छा एक बाउंस बैक भी देखने को हम लोगों को मिलेगा। और वो लेवल अगर टूटता है तो 270 तक जाने का उम्मीद है। ओके। अब लोग का कोई सवाल है मार्केट रिलेटेड तो कीजिए। और कोई स्टॉक्स के लेके कोई डाउट्स है, कोई लेवल्स है, किसी जगह पे आप थोड़ा स्टॉक में स्टक होके गया, तो वो सब चीज आप लोग चैट में कीजिए। सिल्वम सर, ये जो सेशंस हो रहा है ना, ये हिंदी में ही होगा। इंग्लिश में जो सेशंस है वो आप लोगों का अलग से मिलेगा, ये हिंदी का ही सेशंस है। तो आप देखिए, बहुत मैं तो बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बीडीएल टारगेट, बीडीएल, बीडीएल, ओके चलिए। भारत डायनामिक्स। तो आप क्या ये बता सकते हैं ये दीपाली मैम, कि ये जो आप लिया है कि ये पोजिशनल के व्यू से लिया है या इंट्राडे का हिसाब से लिया है, ताकि मेरे को
पता चले कि आपका टाइम होराइजन क्या है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब भी आप करेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम, हर टाइम बड़ा टाइम फ्रेम दीजिएगा। ये देखिए, ये जो बीडीएल का जो मंथली का जो चार्ट है एकदम ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आप किसने कितने भाव से लिया है वो मेरे को पता नहीं है। अगर कृपा करके आप चार्ट चार्ट में लिखिएगा आपका बाइंग प्राइस क्या है, तो मैं बता सकता हूँ। फिलहाल जो मेरे को लग रहा है कि बीडीएल बीडीएल अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन के हिसाब से आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 400 का लेवल बहुत ही नीचे है, कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल ये कीजिए, पिछले सेशंस में मैंने बताया था एक टेक्निक कि आप बीडीएल को मंथली टाइम फ्रेम में जाके एक मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कीजिए, और वो पैरामीटर को जस्ट हम दिखा दे रहा है कि किस तरह से उसको सिलेक्ट किया जाता है। एक मिनट, किसी भी मूविंग एवरेज को आप लीजिए। मूविंग एवरेज मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूं, आप लोग चाहे तो इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी रख सकता है। मैं क्या करता हूं, मेरा जो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा एडजस्ट कर लिया, और इस हिसाब से 13 मूविंग एवरेज का जो है इसका ऊपर चल रहा है। जब तक इसका ऊपर चल रहा है मेरे को कुछ टेंशन करने का, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इसका नीचे क्लोज देता है और वो क्लोज कैंडल का, मानसी का क्लोज देता है, इसका नीचे क्लोज कैंडल का लो तोड़ता है, तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा। और वो कितना प्रॉफिट बुक करना है, पूरा प्रॉफिट एग्जाम नहीं करना है आपको, 75% का प्रॉफिट बुक करना है। और 25% जो है वो आप कॉस्ट पे ऊपर, मतलब 400 पे है, तो आप उस पे आप एक काम कीजिएगा, 500 या 600 लेवल, मतलब यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन है, इस जोन से अगर मान लीजिए 650 670, इसमें आपको बाकी 20% का एसएल लगा के, टीएसएल लगा के छोड़ देना है, जितना ऊपर जा सके। ओके, इस हिसाब से हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। देखिए किसी भी टाइम मार्केट में जो पैसा दे रहा, मानी जो दे रहा है, उसको छोड़ के एकदम क्या बोले, बिंदास होके उदास होके छोड़ना नहीं है, कुछ गार्ड देकर देना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में ये वर्चुअल मनी है, ये वर्चुअल मनी जब तक आपको रियलिस्टिक मनी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या न्यूज आ जाता है, कब क्या होता है। तो आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट हर टाइम बरकरार रखना पड़ेगा। टाटा मोटर्स तो पहले भी बोला था, बहुत ही अच्छा अभी इसका व्यू है। देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अच्छा, यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई तो है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे क्या एक चीज हमको दिख रहा है कि ये 2 बार लिया है, थर्ड टाइम ये कितने बार, लास्ट कितने कौन सा टाइम में गया था, 2016 का सितंबर, तो करीब 2016 ये 2023, मतलब करीब 7-8 साल का ये जो जोन है, ये जोन ब्रेक करने जा रहा है। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी एक स्टॉक है। अगर यहाँ पे तोड़ता है तो मान लीजिए यहाँ से वो मिनिमम, आपको एक रेंज दे रहा हूं, देखिए 750 का नीचे वो रुकेगा नहीं, और 750 अगर क्रॉस करके जाता है तो सीधा सा 932 930 का भाव टाटा मोटर्स में मिलेगा, क्योंकि वीकली एक ब्रेकआउट, और ये क्या कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा रुक भी सकता है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा, मतलब एक फ्लैग पैटर्न बना के जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर फ्लैग पैटर्न का भी आप इसको मेजर करेंगे, तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से फ्लैग पैटर्न का जो पोल है 460 पॉइंट, तो 460 पॉइंट कहां से हम मेजर करेंगे, यहां से 460 पॉइंट आप मेजर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है 460 पॉइंट, यानी 800 837, तो यहाँ यहाँ तक तो जाने का मेरे को बहुत ही मैं उम्मीद लग रहा है कि टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, है ना। और
बैंक निफ्टी कॉल एंड पुट नाउ एनी ट्रेड। देखिए सर अखिर खान सर, मैं बैंक निफ्टी को ज्यादा ट्रेड मतलब ट्रैक नहीं करता हूं, फिर भी मैं बैंक निफ्टी को एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए बैंक निफ्टी कैसे व्यू लेना है वो आपको समझा रहा हूं। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी भी अभी डाउन साइड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक मूविंग एवरेज जो भी है, मान लीजिए इसको हम 20 या 50 कर देते हैं, तो वो भी एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। एवरी मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये 50 बहुत नीचे है, इसको एक बार 20 करके देखिए, क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ पे। देखिए बैंक निफ्टी का जो है ये यहाँ पे एक गैप है, आपको सीधा सा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक गैप है। इस दिन का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग का वैल्यू है 44,747, यानी 750 का वो एक गैप है। हो सकता है बैंक निफ्टी इस गैप को कवर करने आए तो यहाँ पे एक सपोर्ट का हिसाब से काम करेगा। और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम जाए तो बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है, हाँ उसमें भी वही है। इस लेवल को अगर तोड़ा जाता है तो जाके फिर जो लेवल्स बैंक निफ्टी को मिलेगा, ये एक लेवल्स है जहां पे रेजिस्टेंस, ये पोलैरिटी सीआईपी बोला जाता है इसको, चेंज इन पोलैरिटी, मतलब जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन के आएगा। लेकिन ये जो गैप है, इस गैप से एक बाउंस आने का उम्मीद है बैंक निफ्टी के, है ना। एक बार स्मार्ट डेटा हम लोग एक बार स्मार्ट डेटा को देख लेते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट डेटा को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि ये जो है बड़े लोगों का ये है। देखिए ये एक वेबसाइट है ट्रेडिंग टिक। इस ट्रेडिंग टिक में जाके आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी का जो बड़े लोगों का जो प्लेयर क्या कैसा चल रहा है पूरा व्यू आपको मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी भी अभी अभी बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड डाउन ही चल रहा है। मतलब ये पुट कॉल रेशियो जो है, पुट कॉल रेशियो कह रहा है कि बैंक निफ्टी में कॉल सेलर्स आर हैवी रेदर देन पुट सेलर्स। तो मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी के अगर आपको ऊपर का साइड कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकता है। देखिए मेरे को जैसे एक सीधा सा एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन खास करके दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से गिरा था, तो मार्केट यहाँ से गिरा था, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है। और एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि ये जो आज काल का जो ये था यहाँ से, तो ये निफ्टी जब यहाँ से जाके कोई रेड कैंडल बनाएगा, देख होता क्या है देखिए, आपको चलिए थोड़ा समझा देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये एक एक डाउन ट्रेंड लाइन है ना, और मार्केट इस डाउन ट्रेंड लाइन से जाके ऐसा ऐसा करके गिरा था। होता क्या है कि जब ये डाउन ट्रेंड लाइन को फिर जाके यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाएगा, कोई रेड कैंडल जब बनाएगा, यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाएगा, तो वो रेड कैंडल अगर लो तोड़ देता है तो हम लोग एक सेलिंग का व्यू लेंगे, पुट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डेटा कह रहे हैं ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, और नीचे देखिए ये लोअर टॉप लोअर बॉटम भी फॉर्मेशन कर रहा है यार। यहां से एक बाउंस देने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये प्रीवियस डे का पहला वाला दिन, मतलब वो फ्राइडे का ये गैप है। तो मार्केट हमेशा गैप कवर करने के बाद एक बाउंस देने की कोशिश करता है, क्योंकि एवरी गैप विल एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर कोई
ग्रीन कैंडल मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, बाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्यों है, मार्केट का ट्रेंड है डाउन। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि डाउन मार्केट में, बियर मार्केट में सपोर्ट तोड़ता है और रेजिस्टेंस को ऑनर करता है, और जब बुलिश मार्केट होता है उस बुलिश मार्केट में सपोर्ट को ऑनर करता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है। तो ये डेटा का हिसाब से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों अभी डाउनवर्ड ये चल रहा है। निफ्टी का वो देख लीजिए एक बार, निफ्टी उतना बैंक निफ्टी का मुकाबले कंपेयर करें तो निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी एज पर डेटा, है ना। देखिए निफ्टी का यह है, निफ्टी 28 पॉइंट्स, ये बैंक निफ्टी 92 पॉइंट्स, मतलब बैंक निफ्टी और ज्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले में, है ना। सर लाइव कॉल आपको बोल रहा है ना, अगर निफ्टी में, निफ्टी का लेवल में आपको बताया कि अगर आप 900 280 270, एक मिनट, निफ्टी का ये जो लेवल है, ये लेवल पे अगर आएगा तो कॉल का ट्रेड बनता है। 318 का जो लेवल है, ये इस लेवल पे आने के बाद 311, सॉरी 311 का लेवल में अगर आएगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा। देखिए लेवल का रेस्पेक्ट कीजिए, कहीं लोग क्या करता है कि यहां से कॉल लेगा, लेवल में जब तक नहीं आता है तो आप क्या हो सकता है, ट्रैपिंग हो सकता है। ये एक लेवल था, देखिए ये पिछले दिन का एक लेवल था, ये यहाँ से मार्केट गिरा था, है ना, यहाँ से मार्केट क्या किया, गिरा था, तो इसी लेवल को ऑनर किया। तो वो लेवल को रेस्पेक्ट कीजिए, लेवल को हर टाइम रेस्पेक्ट कीजिए। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को दिखा देंगे, ये जो वीक्स, ये जो वीक्स है, ये वीक्स आपको क्या कह रही है, ये जो वीक्स है, ये वीक्स के बाद देखिए मार्केट नीचे से थोड़ा नीचे रिवर्ट मतलब रिजेक्शन दिया, उसी लेवल में फिर वीक्स दिया है। तो ये कौन सा कैंडल है, कोई बता सकता है चैट में, ये कौन सा कैंडल है, ये वाला कैंडल कौन सा कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये वाली कैंडल कौन सा कैंडल, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इस कैंडल का नेम है, कोई बता सकता है, ये कैंडल का फॉर्मेशन का जो है ये कौन सा कैंडल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। रिवर्स हैमर, इन्वर्टेड हैमर, देखिए देखिए आप लोग जो कॉन्सेप्चुअली सही है, लेकिन हर बंदा का एक नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका नाम कुछ भी है और आपको दूसरा नाम से पुकारा जाता है तो आपको क्या लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, इन्वर्टेड हैमर जो है ना, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर जो है ना, नहीं डार्क क्लाउड कवर नहीं है। जो लोग रिवर्स हैमर या इन्वर्टेड हैमर बोला वो कई हद तक ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार ये वर्ड का साथ है ना, जो आसमान है वो जुड़ा हुआ है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये रेजिस्टेंस में अगर ये होता है, ये पैटर्न अगर रेजिस्टेंस में होता है, बार बार जहां से टक्कर खा के नीचे आ रहा है उस जगह पे अगर होगा तो उसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। और यही चीज अगर नीचे कोई सपोर्ट का लेवल में, मान लीजिए ये सपोर्ट का लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये एक सपोर्ट है, और यहाँ पे कोई इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। आएगा, क्लियर है। क्योंकि आपको जब इन्वर्टेड हैमर या हैमर जो भी बोलेंगे ना, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाना चाहिए, दिस इज एट द सपोर्ट। और जब शूटिंग स्टार होगा तो वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका दिमाग में चलेगा, अभी मार्केट ये रेजिस्टेंस में जोन में है ना। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि ये प्रेशर कैंडल है, ऊपर से प्रेशर दे रही है, तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस से बियरिश प्रेशर देने का मतलब है मार्केट नीचे गिरेगा, सपोर्ट में बुलिश प्रेशर दे रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कंसेप्चुअली सही है, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स को यूज कीजिएगा। डार्क क्लाउड कवर तो बिल्कुल भी नहीं है। डार्क क्लाउड कवर किसको बोल रहा है कि अगर ये ग्रीन कैंडल है किसी रेजिस्टेंस पे
और ये गैप आप ओपन होके ये 50% ऑफ प्रीवियस जो रेड ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल का 50% मिनिमम आना चाहिए, उसका भी नीचे आएगा तो भी और बेहतर। तो ये होता है डार्क क्लाउड कवर, ये डार्क क्लाउड कवर होता है। कैंडल देखिए, कैंडल पैटर्न जो है ना, ये जो बेसिस फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल से फाउंडेशन है, ये इसको जिस तरह जितना आप मतलब रट सके रट लीजिएगा, है ना। और क्या, किसका सवाल, सवाल करिए सर। सवाल करिए आप लोग। ये जो लेवल है, इस लेवल का मार्केट ऑनर करना चाहिए था, लेकिन आया उसके ऊपर, 30 से ही घूम रहा है, लेकिन मेरे को अपना लेवल को वेट करना है। 311 जो लेवल आ रहा है वो लेवल को हमको ऑनर करना है, उससे पहले हमको कुछ नहीं करना है। देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट में बहुत पेशेंस रह लगता है। अगर पेशेंस आपका पास नहीं है तो आप किसी भी जगह पे कॉल पुट करेंगे तो आपको मार्केट को देना ही है। अच्छा चलिए, आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो मैं एक एक करके, डार्क क्लाउड कवर इन्वर्टेड है, आप लोग सवाल तो पूछिए, क्या कुछ आप लोगों का कोई स्टॉक्स है जो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, या कुछ लेने का वो है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, निफ्टी 50 का टाटा मोटर्स हुआ है, ब्रिटानिया एक बार देख लेते कुछ कुछ। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी क्या है, बहुत ही अच्छा एक आप अपवर्ड स्टॉक्स में से है। ब्रिटानिया जो है ना, ये कर लीजिए कि ये सपोर्ट जोन में ही है, खड़ा है। क्योंकि मार्केट देखिए क्या है, ब्रिटानिया कहाँ से हुआ आया था, इस लेवल से, मतलब 49 4960। और यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से हम लोग ब्रिटानिया ले सकते हैं, बिल्कुल है। अगर यह इस आज का दिन में ब्रिटानिया इस लेवल पे आते हैं तो ब्रिटानिया एक बाउंस बैक देगा, बिल्कुल देगा। 4960। सीपीआर बता दो सर, कैसे यूज करते हैं। सर सीपीआर का जो है सेंटर फिबोनाची लेवल, ओके सर। सीपीआर का बताता हूँ सर, सीपीआर क्या है, सेंट्रल पिवोट रीजन, ये है, यहाँ पे जाएंगे आप। चलिए सीपीआर को थोड़ा देख देख लेते एक्चुअली। बहुत सारे इंडिकेटर है, कौन सा सीपीआर में कौन सा क्या है मेरे को उतना वो नहीं है, फिर भी डेली। एक्चुअली सीपीआर का बहुत अच्छा एक ये था उसका, क्या नाम था, अम, गोमती शंकर का एक था।
बाप रे। देखिए सीपीआर का जो है ना, अगर सीपीआर का नीचे मार्केट है तो मार्केट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बेयरिश होता है। सीपीआर वो एक ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अगर मार्केट सीपीआर का नीचे चल रहा है तो वहां पे क्या होता है, मार्केट नीचे के जाने का कोशिश ज्यादा करता है। और मार्केट अगर सीपीआर का ऊपर रहता है तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आता है। ठीक है, क्या हो रहा है इसको, हम्म। तो ये सीपीआर होता है, लेकिन सीपीआर से मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मेरा खास करके बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई के ऊपर ही थोड़ा फोकस रहता है। लेकिन सीपीआर का वो है कि अगर मान लीजिए सीपीआर यहाँ पे आके कोई रिवर्सल कैंडल लेता है, जैसे मान लीजिए हम ब्रिटानिया को पकड़ लेते हैं। ब्रिटानिया मान लीजिए यहाँ से, देखिए सबसे पहले क्या होगा ना, सबसे पहले मार्केट को स्ट्रक्चरली समझना चाहिए। मार्केट क्या करना चाहते हैं, मार्केट पिछले दिन क्या किया, नीचे नीचे ने डाउन 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 डाउन, हर टाइम लो ब्रेक करते करते आ रहा है। तो इसका क्या सीधा सा मतलब हुआ कि ब्रिटानिया क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट जाने की कोशिश करके करेगा। तो इसको हमको क्या फायदा होगा कि जब भी वो ऊपर जाएगा, किसी लेवल में जाके वो रेजिस्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस फील कर रहा है, उस लेवल से अगर कोई बियरिश कैंडल पैटर्न मिलता है तो मैं उसको क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बड़ा सा जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर मैंने यहाँ पे एक इस लेवल से अगर मैं ये करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम किया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस को बिना टच करके, ये टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिना टच के करके अगर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी टाइम मैं ट्रैप भी हो सकता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये एटलीस्ट इसको कहीं ना कहीं जाके या तो बॉडी या तो वीक उसको टच करे। उसके बाद मेरे को कैंडलस्टिक्स पैटर्न बियरिश देखना है। यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को दिख रहा है, लेकिन एज ये रेजिस्टेंस जो जोन है, ये जोन को टच नहीं किया तो वो भले ही कितना नीचे गिर जाए, मेरे को कुछ वो नहीं करना है। अगर ये लेवल को टच करते यहाँ पे, या ये बीसीपीआर को टच करते, और ये जो कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल एंड ये जो ग्रीन रेड कैंडल, ये तीनों को मिला के एक कैंडलस्टिक्स बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना। अगर किसी को मालूम है तो आप चैट पे लिख सकते हैं। लेकिन ये अच्छा एक बहुत ही हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप इधर बना, सेलिंग का। और ये मूविंग एवरेज का नीचे भी क्लोज दिया, तो ये एक ट्रेड सेल का ट्रेड बनता। लेकिन ये नहीं रेजिस्टेंस को हिट किया, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो सीपीआर का इस हिसाब से करेंगे, जब भी सीपीआर का नीचे रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और जब सीपीआर का ऊपर जाएगा तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर टाइम प्रीवियसली स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। फिबोनाची लेवल, सर फिबोनाची लेवल क्या है कि फिबोनाची, चलिए हम सबको फिबोनाची जब करते हैं ना तो पूरा ब्लैंक चेक कर देते हैं। चलिए, मतलब कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम फिबोनाची करते हैं। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन एक टूल्स है। और इसको मार्केट में जो एक बार समझ गया, ये जादू की छप्पी है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, अभी देखिए 88% लेवल में आके ये रुका है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये आ रहा है डाउनवर्ड्स मूवमेंट, तो हमको अलाइन करना है फिबोनाची के साथ। मार्केट का जो ट्रेंड है उसको हम अलाइन करना है। क्या करेंगे, अलाइन करके ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा,
मार्केट अगर ऊपर यहां से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तो मेरे को सीधा सा दिख गया कि ये एक फीबो लेवल है, मतलब यहाँ पे मार्केट रुकेगी, है ना। लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, बहुत ही इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, बियरिश है। तो यहां से तो हम पुट नहीं करेंगे या इसको सेल नहीं करेंगे। कहां पे करेंगे, जहां पे ऊपर का साइड में कोई फिबोनाची लेवल है। तो ऊपर का साइड में फिबोनाची लेवल किस तरह से मांगे, अगर डाउन साइड से ऊपर जा रहा है तो हमको फिबो ड्रॉ करना है ऊपर से नीचे तक। याद रखिएगा, अगर नीचे से ऊपर का तरफ जाने के टाइम कोई रेजिस्टेंस मार्केट लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस को देखने के लिए ऊपर से नीचे हमको फिबो ड्रॉ करना है, ताकि हम लोगों का जो फिबो लेवल्स है ऊपर का साइड आए। यहां पे मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कहां पे वो पॉसिबल रिवर्सल लेने का कोशिश करेगा। पहला जो है ये 38 पॉइंट रिट्रेसमेंट लेवल, 1/3 रिट्रेसमेंट लेवल इसको बोलता है। लेकिन मेरे को चाहिए 50 या 60% रिट्रेसमेंट लेवल। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो ही जाके यहाँ पे हम सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, क्योंकि ब्रिटानिया जो है इंट्राडे में डाउनवर्ड्स मूवमेंट में चल रहा है। और अगर इसमें जो भी सर ने बोला था, प्रदीप सर ने बोला था कि सीपीआर देखिएगा, वहां पे बिल्कुल ये फिबो लेवल के साथ कोई ना कोई सीपीआर का लेवल मैच कर जाएगा। देखिए हम इसको पहला बार एक बार सीपीआर लगा देते हैं, बिल्कुल मैच करेंगे। ये देखिए, देखिए ये जो 38% लेवल है वहां पे एक सीपीआर है। तो ये एक बहुत सी पावर, और मार्केट कहां से गिरा था, देखिए इसका मार्केट कहां से, मैं सिर्फ ब्रिटानिया का बात नहीं करूंगा, जो भी मार्केट में जो भी स्टॉक्स को या इंडेक्स को लेके आप एनालिसिस करेंगे तो इस हिसाब से देखिएगा कि वो जो जोन है, जो लेवल है, उस लेवल का कितना कॉन्फ्लुएंस है। मतलब वो लेवल को मेरे को जो सेल करना है या बाई करना है, जो भी करना है, उस लेवल का कितना पावरफुल पोटेंशियलिटी है। तो मार्केट अगर यहां से ऊपर जाएगा तो ये जोन पे एक फिवो लेवल है एंड सीपीआर बीसीपीआर लेवल है, पिवट लेवल है, सॉरी पिवट लेवल है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे करेंगे, सेल करेंगे। इस हिसाब से मार्केट को देखा जाता है। और फिवो का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है 0.618, जिसको डेथ लेवल एंड गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। जब भी आप ऊपर का साइड रेजिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो ऊपर से नीचे तक फिबो ड्रॉ करेंगे। अगर नीचे से ऊपर करना है तो वो क्या करेगा, कहां तक नीचे गिरेगा, जैसे हम यहाँ पे किया था। देखिए हमको यहाँ से ऊपर गया तो नीचे के टाइम कहाँ कहाँ जगह, कौन कौन सा जगह आता है जहां पे मार्केट रुक सकती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ फिबो ड्रॉ किया। तो पहला जो जोन है यहाँ पे देखिए 50% लेवल यहाँ पे है, लेकिन 50% से पहले ही वो थोड़ा सा रिवर्स देने लगी। लेकिन ये जो लेवल है, यहाँ से भी मार्केट एक कोशिश किया था, ऊपर गया, ऊपर जाने के, लेकिन कामयाब हो नहीं पाया क्योंकि मार्केट उस दिन क्लोज हो गया था, उसका नीचे जाके क्लोज हो गया था। तो वही लेवल आज का दिन में क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखिए वहां से ही वो नीचे आया भी है। लिंडे, चलिए देखते हैं लिंडे। विमल सर प्लीज बताइए, ये आप इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है या इंट्राडे। लिंडे बांग्लादेश क्या आ रहा है, प्लीज इसको थोड़ा इसका सिंबल अगर आपको पता है तो थोड़ा दे दीजिए। लिंडे इंडिया, यही है ना। चलिए
लिंडे इंडिया। तो इसको मंथली को देख लेते हैं। आपका बाइंग प्राइस क्या है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जब तक ये इस जोन के ऊपर है, 2933 के ऊपर है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। और एक चीज मेरे को जो दिख रहा है कि बहुत दिन से कंसोलिडेट होने के बाद ये ऊपर जा रहा है। क्वार्टरली चार्ट देखते हैं, अच्छा है सर। कितना भाव पे आपका लिया था विमल सर, थोड़ा बता पाएंगे? आपका अगर 2690 ये जो लेवल है ना, देखिएगा, ये एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ से फिर एक बार ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। लेवल लिख लीजिए, 2460 टू 70, 2460 टू 70, इस लेवल पे अगर मार्केट आएगा, लिंडे इंडिया फिर आएगा, तो फिर यहाँ से 3000, 3000, 3000, 3000 होगा सर, तो 3000 तो यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा जगह पे लिया है सर, टेंशन कोई करने का कोई जरूरत नहीं है। और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। चलिए आपको थोड़ा इसका लेवल भी देख लेते हैं। आपको एक तो टारगेट दिखा दे रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो टारगेट एक देख देख दे रहा हूँ। 5125 यहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ पे जाता है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहला जो करना है, आप वही बात बोलेंगे कि आप मूविंग एवरेज के साथ इसको ट्रेल करते जाइए, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई जब कोई किसी स्टॉक्स ने या इंडेक्स में जब ऑल टाइम हाई लगा देते हैं ना, तो आपका पास लेवल नहीं होता है, लेकिन लेवल होता है उस जगह पे, प्राइस का कुछ लेवल नहीं होता है उस जगह पे, आपको फीवो ही काम करेगा। तो आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, जिस हिसाब से मैं किसी अनचार्टेड एरिया को प्लॉट करने की कोशिश करता है ना, तो वो किस हिसाब से मेरे को एक ही टूल्स यूज करना चाहिए, मतलब पड़ता है, और वो है फीबो, ओनली फीबो, ओनली फीबो। तो क्या है वो फीबो? मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, दो चीज है, एक फीब रिट्रेसमेंट है और एक फीब एक्सटेंशन है। एक क्या है, फीब रिट्रेसमेंट है, एक है ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन। दोनों अलग कुछ नहीं है, लेकिन लोग इसको अलग समझते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसमें फीबो फीब एक्सटेंशन से दे दिया कि अगला ही कदम कितना है, 5112, उसका नेक्स्ट वाला ये है 565666, है ना। अभी हम देखेंगे कि फीब एक्सटेंशन, तो देखिए फीब रिट्रेसमेंट से क्या है, आपको दिखा रहा हूं। यहां से ये जो ये यहाँ पे देखिए, ये मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट को मैंने मेजर करेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखिए, और 61% एंड इसको कहे दे देंगे 161% एंड 2%, बस यहां तक दे दिया। देखिए
1.618% हो रहा है कि 5080, और ये जो हो रहा है 5644। तो अगर इसको ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जाके मार्केट एक बार टक्कर लेगा, मतलब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा। 5100 का जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा। तो वहां पे कुछ प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, लेकिन आपका पूरा हाथ खाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपको भी पता नहीं है ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। तो उस टाइम दो रास्ता है आपका पास, या तो नया जब हाई ब्रेक करके कोई मंथली या वीकली में क्लोज देगा, तो उस टाइम रिसेंट जो स्विंग लो है उसका नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर नीचे आएगा। जब तक वो स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो आपका टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। और क्या है कि फिर से जब नया हाई बनाएगा बाय क्लोजिंग, तो आपको फिर से एक स्विंग लो मिल जाएगा। इस तरह से स्टॉक को ट्रेल करते करते जहां पे जाके आपको वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेगा, वहां पे आपको निकल जाना पड़ेगा। ये एक तरीका होता है, क्योंकि अनचार्टेड एरिया में आपको कोई लेवल नहीं है। लेवल आपको आपका नॉलेज को अप्लाई करके ही करना पड़ेगा, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे इस ये लेवल जैसे ही मार्केट तोड़ा था, ये लेवल हम यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देते हैं कि किस तरह से ट्रेल ट्रेल स्टॉप लॉस दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जब जाके मार्केट किया, तो फिर क्या क्या होगा कि इतना बड़ा जो कैंडल है, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे। अगर किसी जगह पे यहाँ पे कोई बंदा ने प्रॉफिट ट्रेड अगर किया होता, तो जैसे ही ये इसको क्रॉस किया तो मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस कर, फिर क्या हुआ, गया नीचे रिट्रेस किया, जब इस लेवल को ऊपर जाके क्लोज दिया, मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ उठ जाएगा। फिर किया इसको थोड़ा, फिर ऊपर गया, इधर कंसोलिडेट किया, फिर जाके यहाँ पे ये गया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ से मतलब मेरा को डिस्टेंस स्टॉप लॉस डिस्टेंस के रख के चल रहा हूँ, क्योंकि उसका जो वोलाटिलिटी है, ताकि मेरे को स्टॉप लॉस ना हिट कर पाए। तो फिर जाके यहाँ पे ऊपर जब क्लोज दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा का तो यहाँ पे बाई था, यहाँ पे तो पूरा लंबा दौड़ जो है मेरे को मिल जाएगा। इस हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है। गैब्रियल 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 एक्चुअली देखिए क्या है ना, ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे का मतलब क्या है, देखिए समुद्र में जब जुआर आता है ना, मतलब टाइड आता है, तो जो सूखा जो नदी है ना वो भी भर जाता है। हमको मालूम नहीं है, आप लोग जो बोल रहे हैं फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, वो आप लोग थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन एज पर टेक्निकल्स मेरे को दिख रहा है कि हर जो जो स्टॉक मेरा पास आ रहा है, हर स्टॉक का वो है कि कोई ना कोई ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कोई ऑल टाइम हाई पे करके थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। तो इस टाइम में बोलना मुश्किल है कि अगला जो मार्केट जब नीचे गिरेगा तो ये कौन सा स्टॉक है सबसे तेजी से गिरेगा, क्योंकि जिसका फंडामेंटल अच्छा है वो तो उतना गिरेगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है वो मार्केट जब गिरेगा गिरेगा, लेकिन वो नीचे रह नहीं पाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्ट में मेरा रहता है तो वो निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है उसमें ही रहता है। गैब्रियल इंडिया जो है, अभी देखिए पिछले सर ने बोला था, विमल सर ने बोला लिंडे लिंडे का जो चार्ट है और ये गैब्रियल का जो चार्ट है, दोनों में मेरे को डिफरेंस यही दिख रहा है कि लिंडे इज मोर बेटर देन गैब्रियल। क्यों? क्योंकि ये पिछले 2017 में जो हाई बना था उसको तोड़ नहीं पाया, है ना। और ये एक रेजिस्टेंस का जोन में है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये स्टॉक्स, ये जो स्टॉक्स है यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और हो सकता है ये रेजिस्टेंस मंथली में है ना, तो थोड़ा सा आप कितने रुपया में लिया है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अगर हो सके तो आप दे दीजिएगा कि गैब्रियल का कितना, 202। तो 202 अगर आपका बाइंग लेवल है, तो आपका बाइंग लेवल का आसपास ये है। और ये स्टॉक्स जो है
रेजिस्टेंस जोन में है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट का गिरना शुरू हो जाएगा तो ये यहाँ से गिरेगा, है ना। ये ऑल टाइम हाई में नहीं गया है सर, ऑल टाइम है हाई इसका है 222, और अभी ये गैब्रियल इंडिया चल रहा है 203 202, आपका बाइंग प्राइस में ही चल रहा है। तो ये स्टॉक्स मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। VBL is showing trading. Sir, how about VBL for swing trading? Gabriel monthly chart, it is market. देखिए काप एंड हैंडल पैटर्न जो है ना, काप एंड हैंडल तो, लेकिन काप एंड हैंडल सही अब बता रहे हैं कि काप एंड हैंडल, लेकिन आपको एक चीज दिखा रहा हूं सर, आप बोल रहे हैं ये काप एंड हैंडल है, बहुत बहुत बेहतरीन, ये काप एंड हैंडल, ये काप एंड ये हैंडल, ओके। लेकिन जब तक इसको ऊपर क्रॉस नहीं करेगा और आप इस हाई वैल्यू पे खरीदा हुआ है, आप सोचिए मार्केट जब काफ हैंडल बन रहा है, अगर आप गेज करके जी हाँ ये काफ हैंडल बनने के कतार पे है, हम यहाँ पे लेंगे और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, लेकिन आप लिया कहाँ पे है 202, मतलब ये इस लेवल पे लिया है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा तो आपको क्या होगा, आप रख पाएंगे उसको, अगर रख पाएंगे तो, अगर नीचे आप एवरेज करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं ये गैब्रियल इंडिया जो है इसका फंडामेंटल मेरे को अभी उसका उतना वो नहीं है, मेरे को जब तक नहीं देखेंगे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एज पर चार्ट मेरे को देख के लगा कि एज पर जो दो तीन जैसे टाटा मोटर्स है, जैसे लिंडे इंडिया देखा, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा वीक दिख रहा है मेरे को, है ना, थोड़ा सा ही दे रहा। चार्ट काप एंड पैंडल बिल्कुल बना है, लेकिन काप एंड हैंडल को तोड़ना चाहिए, अगर ये तोड़ता है तो सीधा सा क्या है कि तोड़ने के बाद ये रिटेस्ट करेगा तब लीजिएगा, और यहां से यहां तक वो नेकलाइन का जितना डिस्टेंस है ऊपर का साइड मेजर कर लीजिएगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी नहीं तोड़ पा रहा है ना, मंथली चार्ट पे भी ये नहीं तोड़ पा रहा है, और इसका डेटा भी बहुत ज्यादा नहीं है, कितने दिन से ये शुरू हुआ था, 2021 से, ज्यादा ज्यादा डेटा भी नहीं है इसका, है ना। ये भी रेजिस्टेंस में चल रहा है, देखिए ये भी रेजिस्टेंस में चल रहा है, ये भी उतना अच्छा मेरे को लग नहीं रहा है, रेजिस्टेंस पे लेके हुआ देखिए आज नीचे की तरफ जा रहा है ना। देखिए जब ये रेजिस्टेंस पे इतना देर जा रहा है तो वेट कीजिए इसको ब्रेक करे, ताकि कॉन्फर्मेशन है, हो सकता है कि देखिए आप ट्रैप में क्यों फंसना है, एजम्पशन नहीं करना है कि यहाँ पे वो तोड़ के भाग जाएगा, मार्केट पहले मार्केट को बताने दीजिए ना, मार्केट आपको बताएगा कि मैं ऊपर जाएंगे कि नहीं, मार्केट को करने दीजिए, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो तोड़ के ही जाएगा ना, तो तोड़ के क्या करेगा, उसका थोड़ा रिटेस्ट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके लिए थोड़ा रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जाएगा, तो हर बार में क्यों लेते हैं। ये लोधा सर मेरे को लग नहीं रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये शोइंग ये शो कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना। अगर इसको तोड़ के यहाँ पे तोड़ के ये तोड़ के ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है तो वो सस्टेन होगा, वो मूव सस्टेन होगा। ठीक है, आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को बताऊंगा कि आप
लोग ना वीकली एंड मंथली चार्ट को फॉलो करेंगे, और आपको एक चीज मैं अपना स्टूडेंट्स को भी ये चीज बताता हूँ। इसमें ना क्या करेंगे, ये डेली है, इसको हम वीकली कर देते हैं। चलिए, ये वीकली कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। आप अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या 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 होता है, आपको आप लोगों को बोला गया कि मेरा जो फेवरेट जो टूल्स है ये बॉलिंजर बैंड है ना, क्योंकि मैं इसमें हर कुछ देख पाता हूँ। बहुत दिन से 2005 से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा सा एक टूल्स है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट जो भी है। ठीक है, और मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि 5 साल, 7 साल, 17 साल, कुछ नहीं, कोई नहीं देखा सर। आपको अगर रिजनेबल हैंडसम प्रॉफिट आए तो उसको इनकस कीजिए, सीधा सा फंडा है मेरा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो जब तक मेरे को अच्छा 30-40% का कोई रिटर्न आ जाता है तो बस। ठीक है, अगर मान लीजिए 15%, 20% भी आता है तो भी मैं खुश हूँ। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में उतना वो नहीं है कि इतना साल का लॉन्ग टर्म है, वो सब मैं नहीं करता हूँ सर। अब सोचिए ना, मार्केट में कहावत है कि 1985 में जो लोग 10,000 इन्वेस्ट किया था, और 25 साल बाद वो 350 करोड़ हो गया। लेकिन मेरा सवाल उस बंदे से है जो ये बंदे बोल रहा है कि ये कितना लोग इसको होल्ड कर पाए। है कोई बंदा 25 साल से उसको होल्ड कर पाए? मेरे को नहीं लगता कि डिटेल लोगों के पास इतना पेशेंस है। और आपको नहीं मालूम है कि काल क्या होने जा रहा है। आपका हार्ड एंड मनी बहुत हार्ड एंड मनी है। अगर कुछ इंटरनेशनल न्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको तो हो गया, है ना। तो एनीवे, मैं जो यूज करता हूँ, अगर कोई पोजिशनल लेना भी पड़ता है तो हम्म, ये कर लीजिएगा, स्टोकेस्टिक्स, ये पैरामीटर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14% के 14%, के स्मूथिंग 5 एंड स्मूथिंग 3, ये कर लीजिएगा। जब भी वीकली और मंथली जो भी है, मान लीजिए ये क्या है, ये 60-60-40, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल के हिसाब से इसको कर देंगे बाय डिफॉल्ट 70 कर देंगे, 30 कर देंगे, है ना। और देखिए, जब भी ये 30 का नीचे या 30 का आसपास भी आए, और ये जो है स्टोकेस्टिक्स जो है ये 20 का नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे ये 20 का नीचे आया था, ये करीब करीब कितना आया था, 40। ठीक है, ये कितना आया था, ये 30 आया था। तो देखिए मार्केट यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा हिम्मत करके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, डर लगेगा सर, लेकिन आप अगर अच्छा फंडामेंटल स्टॉक से ये अप्लाई करते हैं तो हैंडसम रिटर्न मिलेगा। आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए, आईटीसी बहुत ही अच्छा, सब लोग जानते हैं। देखिए, ये जो मानसिक का जो चार्ट है ना, इस टाइम में जब कोविड आया था, देखिए ये कितना आया था सर, देखिए 26 आया था, 26 आया था ना। तो इस टाइम जो थोड़ा सा हिम्मत करके आईटीसी जैसा स्टॉक्स अगर रेख के उसका पोर्टफोलियो रख देते तो कितना परसेंट, आज उसका कितना परसेंट रिटर्न आया है, थोड़ा देख लीजिएगा। और अगर देखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि जब नया हाई बनाएगा, बना के क्लोज करेगा, तो रिसेंट जो स्विंग लो उसको स्टॉप लॉस देते जाइए। एक बार भी उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से कीजिए। आप यहाँ पे आगे जाके जाएंगे, इन्वेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि ये मंथली हाई तोड़ रहा है ना। तो जाके आपको क्या कोई सेंस नहीं बनता। मार्केट अच्छा स्टॉक्स जब गिरेगा, उस गिरने का फायदा लीजिए, तो जाके आपको बहुत पैसा मिलेगा, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता है। लेटेंट व्यू एनालिसिस ऑफ टू गुड फॉर इन्वेस्टिंग, लेटेंट व्यू।
आपका साथ सामने ही है सर। ये स्टॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कुछ डेटा नहीं है, और ये स्टॉक्स जस्ट 2021 से आ रहा है, तो ये रिकवरी का मोड में है। और इसको अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, नहीं सर ये कुछ खास नहीं मेरे को लग नहीं रहा है। 362 पे आपका 362, ये 362 कहाँ पे है? बहुत देर से निफ्टी को नहीं देख पा रहा हूँ, चलिए एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं। आज कुछ नहीं है, जब तक ये स्टॉक्स इस भाव पे इस भाव के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाते हैं। देखिए कितने, मेरे ख्याल से 400 के ऊपर, तब तक इसको, अच्छा 400 के ऊपर भी नहीं, मतलब 400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और इस टाइप का ये बनाना चाहिए। ये 400 के ऊपर जाएगा, ये जो लेवल के ऊपर ये अगर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करेंगे, तो इस जो हाई है, ये हाई को अगर क्रॉस करके फिर उस हाई को रिटेस्ट करने हैं, तो जाके मैं इसमें थोड़ा सा कुछ उम्मीदें लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल आप लोग का सामने है, जो मार्केट इतना बुलिश है, सबको हाई को टच करना है, तो और उस जगह पे ये जो स्टॉक्स है एकदम नीचे के स्तर निचली स्तर में ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरे को कोई सेंस नहीं बन रहा है। चाहे तो इस स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहिएगा। हम्म। चलिए सर एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कहाँ पे क्या ट्रेड कर रहा है। ज्यादा कुछ किया नहीं, फिर भी प्रेशर में ही है। हम्म। गब्रियल को सर बता दिया, गब्रियल को बता दिया। लैटेंट व्यू भी मैंने कर दिया कि 362 में। इज इट गुड फॉर, नो सर, इट इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्ट एज पर मी। मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टिंग के लायक नहीं है सर, है ना। और और किसी का कुछ सवाल सर? किसी का कुछ सवाल सर? सर मैं लेट ज्वाइन करा था सर, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपका नवनीत सर आपका कोई सवाल है तो कर सकते हैं। स्टॉक्स का रिलेटेड आपका कुछ पोर्टफोलियो में कुछ है जो बहुत दिन से पड़ा है, उसका लिए कोई सवाल है, या आज का दिन इंडेक्स के ऊपर कोई सवाल है? कोई सवाल अगर नहीं है, तो एक स्टॉक्स में लॉस है, किसमें सर? आपका कितने दाम में वो स्टॉक्स बाई किया हुआ है? सेटिन क्रेडिट 183 में, ओके। 194 सेटिन क्रेडिट किया। अभी तो स्टॉक्स चल रहा है 169, आपका खरीदा हुआ है 194। आप लोग देखिए, आप खुद देखिए सर, 94 कितना, कौन कितना दिन हो गया सर इसको आप खरीदा हुआ है था? तो 94 भाव तो
अब देखिए, आप खुद ही सो देखिए, ये क्या खरीदने का जगह है सर? अब बोलिए तो। बाई 183, ओके, 183, ओके, सॉरी, 180। तब भी क्या ये खरीदने का जगह है? सर देखिए तो, आपको दिखा रहा हूं सर, ये आप खुद सोचिए कि आप लोग किस तरह से ब्लंडर करते हैं। मार्केट जब गिरेगा तो रिटेल लोग जो है ना, वो लोग डरेगा। मार्केट जब ऊपर ऊपर जा रहा है तो उस टाइम हम लोग का थोड़ा यूफोरिया होता है, मतलब थोड़ा इच्छा होता है कि हाँ चलो अभी खरीदे। पैसा इधर इससे नहीं बनता है सर, पैसा इससे नहीं बनता है, बिलीव कीजिए। क्योंकि हम लोग रिटेलर है ना, तो हर टाइम रिटेल प्राइस में खरीदता है और होलसेल प्राइस में छोड़ देता है। देखिए, ये खरीदने का जगह है, यहाँ से नीचे आया था, ये वीक मारा, तो ये खरीदने का जगह नहीं है सर। अब देखिए, ये मैंने तो इसको डेली में किया ना, तो इसको आप वीकली में कर देखिए। देखिए, ये स्टॉक जो है लगातार गिर रहा है, और आप जाके क्या है कि ये जगह पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, और वही सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं CIP, चेंज इन पोलैरिटी, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनता है, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनता है। तो आप ये रेजिस्टेंस पे जाके खरीदा, तो क्या सेंस बनता है बोलिए? अगर आपका मेरा को वो है तो आप इसको, अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो आप थोड़ा देखिएगा, निकल जाए जाने बेहतर होगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले रहा है और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ऊपर का लेवल, ऊपरी जो स्तर है वो ये स्तर से, ये लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन रिजेक्शन मतलब मार्केट प्राइस उस लेवल को रिजेक्ट कर रही है, मतलब वो नीचे जाने का कोशिश है। यहाँ पे जो लोग बाई किया, यहाँ पे जो, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया 3 वीक्स बिफोर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ सर। ऊपरी स्तर में सर शूटिंग स्टार आ रहा है। नहीं सर, नहीं। As is it now? As it now? The FIBO extension level कौन सा सर? 261, 261 मतलब आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज, चलिए आरती इंडस्ट्रीज को देख के, एक मिनट। आरती इंडस्ट्रीज, शायद मेरा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, आशा सिनेमेशन मैम, थोड़ा एक बार उसका सिंबल लिखिएगा सर। AARTI, ओके, आरती इंडस्ट्रीज। आपका सवाल क्या था? आरती इंडस्ट्रीज डीड विथ योर still holding, do you think it will reverse now? Okay, आपका बाइंग प्राइस कितना था? सॉर्टेड व्हेन इट वाज 490, 490, ओके। ये क्या इंट्राडे में, प्लीज एक बार मैम लिख दीजिए, क्या इंट्राडे में आप किया? इंट्राडे में किया क्या? पोजिशनल, पोजिशनल शॉर्ट कैसे किया? पोजिशनल शॉर्ट कैसे किया मेरे को थोड़ा हो रहा है। आपका पोर्टफोलियो में था क्या, उसको बेच दिया फिर एकुमुलेट करना चाहते हैं? आई बॉट ए पी, ओके 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 ओके। 490 पे, ओके।
कुछ फायदा नहीं। मैम एक काम कीजिए, आप 490 पे किया तो 490 तो यहाँ पे है। आप एक काम कीजिए ना, 30 मिनट्स का जो कैंडल या 15 मिनट का जो कैंडल है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, बॉलिंजर बैंड से तो नहीं होगा, बॉलिंजर बैंड कह रहा है कि बहुत ही वो लंबा छलांग मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मूविंग एवरेज से आप इसको, क्योंकि आप प्रॉफिट में है, आप सोचिए आप प्रॉफिट में है, तो इस प्रॉफिट को किसी तरह से आपको नुकसान में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। तो आप जो है ये जो मूविंग एवरेज जो 9 है और 7 है जो भी है, आप इसको क्या कीजिएगा, जैसे ही आपको इसका ऊपर क्लोज देगा, देखिए जैसे ही, क्योंकि इतना नीचे गिर गया तो एक तो बाउंस प्रॉफिट बुकिंग तो आना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे, आप 490 पे लिया था पुट, तो जैसे ही इसका ऊपर क्लोज होगा, और वो क्लोज वाला कैंडल, मतलब ये देखिए ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप इतना तगड़ा स्लोप है कि इसको एक बार में तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको 490 पे यहाँ इस लेवल के ऊपर है, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे डबल बॉटम करने आएगा, उस टाइम आप प्रॉफिट बुक करके ले लीजिए। लेकिन जैसे आप ऑप्शंस में बाई किया, तो आपका थीटा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मेरे को ये आपको सलाह ये देना है कि ये कैंडल का, ये मूविंग एवरेज का ऊपर जब क्लोज होगा एक कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट का, तो वो उसका हाई का ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा मैम। ओके, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अच्छा आपका शॉर्टिंग वो था। और प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल, फिफ्थ कैंडल, लास्ट फिफ्थ कैंडल, आपको प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप 490 से फूड लेके बैठा है और अभी चल रहा है 456, तो अगर आपका पास मल्टीपल लॉट है, कुछ प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा, कुछ प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही पड़ेगा। टाटा मोटर्स बोल दिया सर, बेल बहुत ही अच्छा एक काउंटर मेरे को मिला, बेल। बेल जो है ना, बीईएल, अभी ये क्या है, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है इसीलिए, लेकिन इसको जैसे ही और निचली स्तर में कोई सपोर्ट का लेवल मिले, तो इसको कौन कौन क्या सर है था ये, मुंगी सर, तो आप इसको फिर से रीएक्यूमुलेट करिए, कीजिएगा। रीएक्यूमुलेट कहाँ पे कीजिएगा, देखिए ये जो ये हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से ये एक पिनन टाइप का बना रहा है, तो हो सकता है जब तक इसको, है ना, तो अभी मत कीजिए, लेकिन फीवो ड्रॉ के लिए कर लीजिएगा। फीवो ड्रॉ करने के लिए नीचे से ऊपर आपको, आप लोगों को बताया गया कि अगर नीचे से ऊपर हम फीवो ड्रॉ कर रहे हैं, तो नीचे कहाँ तक वो गिर सकता है, कहाँ से मेरे को फिर लेना है, ये फीवो बताते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये जो लेवल है, हम बोलेंगे आपको, बिल बहुत ही अच्छा एक काउंटर आप चूज किया, लेकिन 118 से आप फिर से इसको बाई करना शुरू करेंगे, लेकिन 2.236 जो लेवल है उतना अच्छा नहीं है। आप हो सके 113 से आहिस्ता आहिस्ता करके बिल को एकोमुलेट करना, बिल्कुल ये अच्छा ये है, बिल्कुल अच्छा स्टॉक्स है बिल।
एक साइडवेज चल रहा है, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, सेल साइडवेज चल रहा है। बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। सेल सेल साइडवेज चल रहा है। और किसी का कोई सवाल? नहीं तो आज के लिए इतना ही, ये सेशंस को वाइंड अप करेंगे। किसी को कुछ सवाल है? एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी जाते जाने का टाइम निफ्टी का एक देखिए, ये जो लेवल है आप लोगों को बताया गया है कि अगर ये 311 इस लेवल पे आते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम लोग बाई कर सकता है। उससे पहले एक बार देख लीजिएगा कि ट्रेडिंग टिक का जो व्यू है, स्मार्ट डेटा बोलता हूँ इसको, तो ये बिल्कुल और गिर नहीं रहा है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी अगर आएगा तो उस टाइम उसका जो वैल्यू होगा ना, तो 308, तो 308 में क्या करेंगे, मैंने निफ्टी 19,308 का एक बार वैल्यू, 300 का मतलब 19,300 का इधर है। देखिए ये जो है बता रहा है कि 300 का वो तोड़ नहीं पाएगा, तो बिल्कुल 311 से कॉल का बाई ट्रेड बाई कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा 2:30 से पहले अगर ये आता है तो ही लीजिएगा, अगर 2:30 के बाद आएगा तो ऑप्शन डेटा काम नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन से जो सेलर्स लोग हो, राइटर्स लोग हो, सब भाग जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अगर नीचे इस लेवल पे आएगा तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, 311, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सर। बैंक निफ्टी 5 मिनट साइडवेज चल रहा है, क्या ऊपर जाएगा? बैंक निफ्टी को तो बता दिया कि बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ये है। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर जैसे ही जाएगा ना, आप लोग सीधा सा ये कीजिए कि फीबो ड्रॉ कीजिए यहाँ से यहाँ 50%, 61% लेवल से बैंक निफ्टी फिर नीचे आने के कोशिश करेंगे। और ये जो लेवल है, ये इस लेवल पे जहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, तो वो रेड कैंडल का लो पे आप भी ले लीजिएगा, वो कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस करके, ठीक है। गिरती हुई स्टॉक्स को, गिरती हुई इंडेक्स को अपोजिट दिशा में ट्रेड करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड का हिसाब से चलिएगा, हर टाइम आप फेवर में रहेंगे, ट्रेंड का हिसाब से चलिएगा, है ना। देखिए लास्ट दिखा के यहाँ से यहाँ 50% लेवल क्या है, ये लेवल है। देखिए ये लेवल पे अगर मार्केट जाके इस लेवल पे जाके कोई रेड कैंडल बनता है 5 मिनट या 15 मिनट में, तो उस रेड कैंडल का लो पे आपको पुट का वो ट्रेड अगर आप बनाते हैं और उसका हाई को स्टॉप लॉस करके, स्टॉप लॉस हमेशा आपका हिसाब से, रिस्क कैपिटाइट हिसाब से होना चाहिए। तो आप लोग बताइए ये आज का सेशंस कितना मजेदार था, कितना इंफॉर्मेटिव था, कैसा लगा आपका? कुछ कमेंट्स कीजिए ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बताइए। क्योंकि 2 वीक्स आप लोगों के साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस आ नहीं पाया, तबीयत कुछ खराब था, आज आ पाया। कुछ लर्निंग्स मिला? ओके, थैंक यू जवाहर सर, चैतन्य सर, नितिन सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो आज इसके, ओके ओके ओके। अब लोग को जो बोला गया ना, इसको थोड़ा ध्यान नोट डाउन करके रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखिए मैं कुछ किताबी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, कहाँ से कहाँ पे मैं गलती किया था और उस गलती को मार्केट ने मेरे को थप्पड़ लगा के सिखाया,
तो इसीलिए वो एकदम दिमाग में बैठ गए, इसको करना नहीं है। मैं कभी भी अपना लेवल के बिना ट्रेड नहीं करता हूँ। कितना दिन हो गया मेरे को ट्रेड नहीं मिला, कोई काम नहीं रहता है, लेकिन लेवल पे आएगा तो ही करूंगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फ्राइडे के दिन। ठीक है। ओके।